बाबा। हाँ जी। जब 2018 में लक्ष्मी नारायण का संगम की लक्ष्मी नारायण प्रत्यक्ष होंगे, संगम की लक्ष्मी नारायण 2018 में प्रत्यक्ष होंगे, तो सत्य की लक्ष्मी नारायण कब होंगे? पहले पैदा होंगे कि पहले प्रत्यक्ष होंगे? पैदा होंगे। पैदा कब होंगे? 66 में कौन से लक्ष्मी नारायण की प्रत्यक्षता की बात बोली थी? प्रत्यक्षता की बात बोली थी या जन्म की बात बोली थी? जन्म की बात बोली थी। जन्म होना माने उनको अपनी इस आत्मा के स्वरूप का ज्ञान हो जाना। वो हुआ सन 76 में। प्रत्यक्ष कब होते हैं? 76 में तो उनको अपनी आत्मा के स्वरूप का ज्ञान हो गया कि जैसे लक्ष्मी नारायण का जन्म हुआ, इन जन्म कब हुआ? 76। लेकिन वो तो उनकी आत्मा को अपना ज्ञान हो गया। मैं कौन? मैं आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कौन सा विशेष पाठधारी हूँ। फिर वो विशेष पाठधारी प्रत्यक्ष कब होता है? नहीं, वो प्रत्यक्ष होता है 18। इसको बोला है नेक्स्ट टू गॉड। जो सत्य की लक्ष्मी नारायण है, उनका जन्म कब होगा? अरे सत्य की लक्ष्मी नारायण को जो जन्म होगा वो शरीर का जन्म होगा या संगम लक्ष्मी नारायण की तरह भौतिक जन्म होगा? शरीर का जन्म होगा। तो शरीर के 5 तत्व, 500 करोड़ की दुनिया जब तक रहेगी तब तक 5 तत्व सतो प्रधान बनेंगे? 5 तत्वों को सतो प्रधान बनने के लिए योग बल की पावर चाहिए कि ज्ञान बल चाहिए? योग बल से आत्माएं सतो प्रधान बनती हैं कि 5 तत्वों वाले शरीर सतो प्रधान बनते हैं? योग बल से 5 तत्व नहीं सतो प्रधान बन सकते, सिर्फ आत्माएं पावन बनती हैं। और फिर जो आत्माएं पहले पावन बनती हैं उनके लिए फिर 5 तत्व भी सतो प्रधान चाहिए। जब तक 500 करोड़ की ये दुनिया तमो प्रधान है तब तक 5 तत्व सतो प्रधान नहीं बन सकते, क्योंकि दुनिया में जो वाइब्रेशन फैल रहे हैं 500-700 करोड़ मनुष्यों के, वो तामसी वाइब्रेशन फैल रहे हैं या सात्विक फैल रहे हैं? तो तामसी वातावरण में ये 5 तत्व सतो प्रधान बनेंगे तो कब तक नहीं बनेंगे? हाँ, जब तक इस सारी दुनिया का जो तमो प्रधान आत्माएं हैं वो शरीर न छोड़ जाए तब तक ये दुनिया और ही तमो प्रधान होती जाएगी। तो तमो प्रधान दुनिया जब तक रहेगी, तमो प्रधान वाइब्रेशन बनते रहेंगे, तब तक ये 5 तत्व सुधरने वाले नहीं। जवाब मिला? राधा कृष्ण का जन्म 2036 के बाद होगा। जब तक 500 करोड़ की दुनिया खलास नहीं होगी तब तक शारीरिक रूप से राधा कृष्ण का जन्म नहीं हो सकता। उनको जन्म देने के लिए तो पहले जन्म देने वाले कैसे शरीर वाले होने चाहिए? सात्विक शरीर वाले, जन्म देने वाले होने चाहिए। उनका तो जन्म बाद में हो। बाबा, जब मैं अमृत वेले याद में बैठा था तो संकल्प आया कि 1 महीना हो गया बाबा आए नहीं पुणे में। तो कुछ ही देर के बाद अरुण भाई का फोन आया कि बाबा आने वाले हैं। तो आप बच्चों का संकल्प कितना मिलता है? अब तो आपके संकल्प सिद्ध होने लगे। बाबा ने जो कहा है कि संकल्प सिद्धि अंत समय काम करेंगे। बिल्कुल, अब आपका अंत समय जल्दी जल्दी आने वाला है। नहीं, मुझे पहले अनुभूति हो गई इस बात की। प्रजापिता ब्रह्मा का पुरुषार्थ जब तक पूरा नहीं होता तब तक ब्रह्मा बाबा की बुद्धि में ये नहीं बैठेगा ना गीता का भगवान? नहीं, तो बाप आगे बढ़ता है
या बाप बच्चों को आगे बढ़ाना चाहता है? बच्चों का आगे बढ़ाना। बाप जो है वो बाप को अपनी चिंता नहीं होती है। घर में जब आग लगी हुई हो तो जो असली बाप होगा वो अपनी चिंता करेगा, कहीं जल जला न जाऊं। किसकी चिंता करेगा? पहले बच्चे की चिंता करेगा। तो बच्चा के ऊपर सारा मदार है और बाप का एक ही सिकिंदा बच्चा है, पहला पत्ता है नई सृष्टि का। और एक के पतित बनने से सब पतित बन जाते हैं और एक के पावन बनने से सब पावन बन जाते हैं। बाबा हाँ। सबसे पहले माया सरेंडर होगी। हाँ माया माना अपनी कमजोरी। हाँ हाँ तो सबसे पहले अपनी कमजोरी सरेंडर होगी। हाँ हाँ। आपकी कमजोरी है कि पहले आपके बाप की कमजोरी है? आपके अंदर जो कमजोरी आई वो कहाँ से आई? अरे बाप के अंदर शुगर की बीमारी होगी तो बच्चे के अंदर भी आती है। आई कहाँ से कमजोरी? अरे खून कहाँ से आया? तो बाप तो सर्वशक्तिमान है। तो माया माया भी सर्वशक्तिमान है। 2500 साल बाप का राज्य चलता है तो 2.5 साल माया का राज्य नहीं चलता। संगम युग ब्राह्मण सो देवता कहा है और सतयुग में देवताओं को दाढ़ी मूछ नहीं रही थी, तो संगम युग ब्राह्मणों का क्या पार्ट है? फिर दाढ़ी मूछ रखना अच्छी बात है। साफ तो करते हैं, यहाँ तो सब साफ किए बेटा। श्रीमत क्या कहती है? श्रीमत कहती है थोड़ी मूछ रखे रहो, ब्रह्मा की दाढ़ी ब्रह्मा की लाज रखो। जब ब्रह्मा निर्विकारी हो जाए तो तुम भी साफ करा देना। शंकर की भी दाढ़ी मूछ नहीं करनी। हाँ बाबा बोलते हैं कि मैं पवित्र तन में नहीं आता, हाँ तन में ही आता हूँ। हाँ पति तन में आता हूँ। लेकिन नारायण की आत्मा तो 18 में संपूर्ण बन जाएगी। हैं? नारायण की आत्मा 18 में संपूर्ण बन जाएगी ना, हाँ फिर बाबा के तन में आएगा। नारायण की आत्मा संपूर्ण बन जाएगी तो 108 बच्चे नहीं है? 108 बच्चे नहीं है? पैसा आधार भी लेंगे। हैं? द्वादश लिंग नहीं देखे सुने? हैं? द्वादश ज्योतिर्लिंगम सुने हैं? हैं? सुने? किसकी यादगार? नहीं, शिव तो मुकर्रर रथ में आता है। ये तो कह ही नहीं सकता कि शिव मेरे में आता है। इसका मतलब ये हुआ कि शिव जिसमें प्रवेश करता है वो बाप समान बनता है तो बच्चों में भी प्रवेश करता है। माने बच्चों में बाप दादा प्रवेश करते हैं, शिव प्रवेश नहीं करता। और बाबा जो अष्ट देव है उनमें भी शिव प्रवेश नहीं करता, उनमें भी ब्रह्मा बाबा और ब्रह्म पुरुष तो गार्ड सर्वव्यापी हो गया। बाप दादा पुरुष अष्टदेव में भी नहीं। अरे पूछ रहा हूँ बाबा। क्यों पूछ रहे? जब वो एक व्यापी है कि सर्वव्यापी है कि 2-4 व्यापी है? एक व्यापी है। आज तो मुरली में ब्रह्मा के लिए भी कह दिया। क्या ब्रह्मा में भी जब मैं आता हूँ तो पहले उस बीज की स्मृति करता हूँ फिर आता हूँ। शिव ज्योति बिंदु डायरेक्ट किस में आता है? पहले प्रजापिता में आता है। फिर जब प्रवेश करेगा ब्रह्मा में तो किसके थ्रू पड़ता है? पहले इमर्ज करता है बाप को फिर प्रवेश करता है। हाँ जी। कैसे? कैसे? क्यों? उसको कैसे?
इमर्ज करता है, इमर्ज नहीं बुद्धि में कर सकता है। पूरी पॉइंट आती है। हाँ, मैं तुम बच्चों को इमर्ज करता हूँ। और शूर्पणखा का और पूतना का काम मालूम है? हिडिंबा का क्या? क्या? हिडिंबा का शूर्पणखा और पूतना का कार्य मालूम। पूतना का काम मालूम पड़ गया? क्या मालूम पड़ गया? शूर्पणखा का काम क्या मालूम पड़ गया, सो तो बताओ। इधर उधर भागती है, इधर उधर भागती है, माना झगड़ा लगता है। जो अपनी काम वासना को शांति के लिए, शांति नहीं होती है, कामेशु क्रोधेशु होती है, काम वासना पूरी नहीं होती है, तो फिर झगड़ा लगाई देती है। राम और रावण का, उसको कहते हैं शूर्पणखा। और जो अपनी काम वासना के लिए यही नहीं देखती कि ये छोटे छोटे बच्चे हैं कि नौजवान है कि कौन है, बस अपनी काम वासना की पूर्ति में ही लगी रहती, वो है पूतना। जो बच्चे महात्मा कहे जाते हैं, जिन्हें विकारों का लेश मात्र भी नहीं होता और उनको भी विकारी बना दे, तो उसको क्या कहेंगे? बिल्कुल अपवित्र है। वो तो माने पवित्र, ना माने नहीं, माना पूरी ही अपवित्र है। तो शूर्पणखा पूतना तो आपकी बुद्धि में बैठ गई बात है? हिडम्बा किसको कहा जाता है? इसका संधि करना पड़े। हिट अम्बा, क्या हिट किसे कहते हैं? नहीं नहीं, अरे हिट मारना माने क्या होता है? हिट मारना माने ठोकर मारना। अंग्रेजी में कोई शब्द है हिट? क्या है? किक। क्या है? अंग्रेजी में किक कहते हैं। ठोकर मारना। हिट मारना माने ठोकर मारना। और हिट अम्बा माने जो ठोकर मारने वालों की माँ है। विकारी प्रवृत्ति के ऊपर निशान दिया है। जो विकारी मनुष्य होते हैं वो ऐसी चलन चलते हैं, क्या खुद का सुख लेने के लिए दूसरे को ठोकर लग रही है, दुख मिल रहा है, ये नहीं देखेंगे। उनको सिर्फ अपना सुख दिखाई पड़ता है। तो वो क्या कहा जाता है? राक्षसों की अम्बा। किसकी अम्बा? राक्षसों की अम्बा, हिट मारने वालों की अम्बा, हिडम्बा। तो दुनिया में दो ही प्रकार की सृष्टि है। एक 2500 साल की सृष्टि है देवताओं की, और 2500 साल की सृष्टि है असुरों की। 2500 साल की सृष्टि है ज्ञानेंद्रियों से प्यार करने की, और 2500 साल की सृष्टि है कर्मेंद्रियों से दुख देने वालों की। तो वो हिट मारने वालों की अम्बा जो कही गई है, देवताओं की अम्बा नहीं है सिर्फ, क्या राक्षसों की भी अम्बा है। और देवताएं भी द्वापर युग से क्या बन जाते हैं? वो भी राक्षस बन जाते हैं। तो किसकी अम्बा हुई? राक्षसी आत्माओं की भी अम्बा है और देव आत्माओं की भी अम्बा है। लेकिन द्वापर युग में होते हैं सब राक्षस। इसका मतलब क्या हुआ? शास्त्रों में दो प्रकार की माताएं दिखाई है जिनसे सृष्टि की उत्पत्ति हुई। शब्द अलग अलग है। एक दिखाते हैं दिति और दूसरी दिखाते हैं अदिति। कश्यप ऋषि हुए, उनसे सृष्टि की शुरुआत हुई। उनको दो पत्नियां दिखाई गई, एक दिति और दूसरी अदिति। दिति का अर्थ होता है खंडित, द्वैत,
और अदिति का अर्थ होता है अद्वैत, माना पवित्रता और अपवित्रता की बात है। अव्यभिचारी पने और व्यभिचारी पने की बात है। दिति से जो दैत्य पैदा हुए वो द्वैतवाद से पैदा हुए, और अदिति से जो अद्वैतवादी देवता पैदा हुए वो अव्यभिचार की बात है। एक में बुद्धि लगी हुई है तो अद्वैत होंगे, और एक के अलावा द्वैत या अनेकों में बुद्धि लगी हुई है तो संतान भी विविचारी राक्षसी पैदा होगी। ये दो प्रकार की सृष्टि दिखाई गई। तो जो द्वितीय है वो श्रेष्ठ है, द्वितीय है वो अद्वितीय है, वो श्रेष्ठ है, और जो द्वितीय है वो द्वैतवादी है। द्वैतवादी है इसलिए मंद बुद्धि है। द्वापर युग से जो मंद बुद्धि स्त्रियां होती हैं वो द्वैतवाद में फंस जाती हैं। मंदोदरी नाम पड़ता है, उदरी माना उदर माना पेट वाली, बुद्धि रूपी पेट कैसा है? मंद है। मंद बुद्धि होने के कारण वो विविचार में आसक्त होती है। और रावण को 10 शीश दिखाए जाते हैं, 5 रावण के मुख से कहते हैं माया रावण, मायावी रावण, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और 5 प्रकृति के मुख। वो जो प्रकृति के 5 मुख दिखाए हैं, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, वो प्रकृति ही विविचारी बन जाती है। प्रकृति कहते हैं स्वभाव संस्कार। तो दैवी सृष्टि और राक्षसी सृष्टि दोनों का फाउंडेशन अभी पड़ रहा है। इसलिए 9 प्रकार के ब्राह्मण हो गए। नई सृष्टि का फाउंडेशन कौन से प्रकार के ब्राह्मणों से पड़ेगा? जो आदित्य वंशी होंगे। बाबा हिडिंबा जो होती है उन्होंने पांडवों को मदद की है, ऐसा ऐसी कथा सुनते हैं, तो हमारे ज्ञान में उसका क्या मतलब हो सकता है क्या? अच्छा, मदद नहीं की होगी तो फिर उसकी पूजा कैसे होगी? जो मदद करते हैं भगवान की, उनकी पूजा होती है कि नहीं? है? होती है। तो महाकाली की पूजा होती है कि नहीं? होती है। कैसे पूजा होती है? महाकाली असुर संहारिणी कही जाती है। दुनिया में जितने भी असुर हैं उन असुरों का संहार कर देगी। कौन बचेंगे? देवताएं बचेंगे। तो भगवान का काम पूरा किया कि नहीं है? अच्छा, शंकर जी का काम पूरा किया कि नहीं? शंकर जी का भी काम पूरा हो गया है? तुम्हारी बात का हल हो गया? हो गया। रुद्राक्ष का इतना महत्व क्यों है? आज भी लोग इतना क्यों पहनते हैं रुद्राक्ष? हाँ, रुद्राक्ष क्या? जो मणका है उसमें आंखें दिखाई जाती हैं, मुख भी दिखाई जाते हैं, उसको कहते हैं रुद्राक्ष। रुद्र की आंख है वो। क्या? रुद्र भगवान जो देखते हैं वो किसकी आंखों से देखते हैं? जो भी रुद्रगण है उन रुद्रगणों की आंख से रुद्र देखते हैं। कहते हैं ना भगवान को 1000 हाथ हैं, 1000 आंखें हैं। तो क्या 1000 आंखें होती हैं? 1000 आंखें नहीं होती, लेकिन जैसे ये आंखें जैसा देखेंगी वैसा ही आत्मा को बताएंगी। ऐसे नहीं होता है कि आंख देखे कुछ और आत्मा रूपी राजा को बताए कुछ और। ऐसे ही जो रुद्र के मणके हैं, रुद्राक्ष हैं, वो आंखें भगवान की आंखें हैं।
सच्चा सच्चा पोता मिल देंगे भगवान को। ये ऐसे करता है, वो वैसे करता है, क्या उनको कहा जाता है रुद्राक्ष। कितने मणके हैं रुद्रमाला में? 108। ऐसे तो रुद्रगण खास 11 ही दिखाए जाते हैं। कितने? 11 रुद्रगण। माने जो असली सूर्यवंशी हैं, जो ज्यों का त्यों बताने वाले हैं, कुछ भी छुपाने वाले नहीं है, वो है 11। और 12वां स्वयं रुद्र, उसकी 11 है, वो खास आंखें हैं। फिर 108 भी है, जो रुद्रमाला के 108 मणके दिखाए जाते हैं, उनमें मुख बने हुए हैं। मुख होता है ना ऐसा, तो उसमें मुख बने हुए होते हैं। कोई 1 मुख का, कोई 2 मुख का, कोई 4 मुख का, कोई 14 मुख का भी रुद्राक्ष होता है। दुनिया में कहते हैं तुम दुमुखे हो, दुमुहे हो। सांप भी होता है कोई, दुमुहा होता है। उसको पूछ नहीं आती क्या? कृष्ण को पूंछ होती है, लेकिन उसमें मुख 6 महीने इधर के मुख से और 6 महीने दूसरे मुख से काम करता है। तो मुख जो है एक होना अच्छा, एक मुख से बात करना अच्छा, या अनेकों मुखों से बात करना अच्छा? एक मुख की बात अच्छी होती है। तो जो एक मुख का मणका है, वो रुद्राक्ष का मणका मिलता ही नहीं, बहुत मुश्किल से मिलता है। कहाँ की यादगार? कैसे? संगम युग में जो प्रजापिता वाली आत्मा है, वो दुनिया वालों को तो बेचारों को मिलती ही नहीं, बेसिक वालों को भी बड़ी मुश्किल से मिलती है। और जिन बेसिक वालों को मिल जाती है, उनमें भी निश्चय का चक्र ढेरों को चलता रहता है। कभी मिलती जैसे, कभी ना मिलती, मिली न मिली बराबर। मिल गई, और जब फाइनल पेपर हुआ, माया की परीक्षा आई और उसमें फेल हो गए। दुनिया में हवा बही, टेलीविजन में, अखबारों में, रेडियो में, और उस ग्लानि से प्रभावित हो गए। प्रभावित होने के बाद बुद्धि में ऐसे बेकार है सब ऐसे। तो मिला कि नहीं मिला? मिला न मिला बराबर हो गया। तो एक मुख का मणका जो है विरल मिलता है, मिलता ही नहीं, उसकी बहुत कीमत होती है। और बाकी दुमोहे तो बहुत मिल जाते हैं। तो देखना, अभी परीक्षा होने वाली है। और बाबा, हाँ, जो चंद्रवंशी है 2.25 लाख जो जन्म देने वाले, तो वो जब आएंगे तो वो भी भट्टी करेंगे क्या? चंद्रवंशी जन्म देने वाले 2.25 लाख विजयमाला के मणके। विजयमाला के मणके, हाँ, तो वो भी भट्टी करेंगे क्या जब वेदांती बहन आएंगी? तो अरे एडवांस ज्ञान ही नहीं होगा तो फिर नई सृष्टि का ज्ञान हो जाएगा? हाँ? ज्ञान तो चाहिए ना, संपूर्ण ज्ञान चाहिए, अधूरा ज्ञान चाहिए? संपूर्ण ज्ञान चाहिए। बाबा, है जो बुलबुल बनेंगे वही पहले हरे चढ़ेंगे। ठीक है। बुलबुल माना कैसे? पक्षी होता है, एक होता है कौवा, एक होती है बुलबुल। हिंदुस्तान में होती है कोयल, है? मीठी बोली। हाँ, मीठी बोली बोलने वालों को बुलबुल और कोयल कहा जाता है। हाँ, कड़वी बोली बोलने वालों को कौवा कहा जाता है। जो गंध खाते हैं उनकी बोली कड़वी होती है, और जो बुलबुल है वो ज्ञान की भाषा बोलेंगे। तो बाबा कहते हैं बुलबुल बच्चे। कैसे बच्चे? बाबा बच्चों को मीठा बनाना चाहते हैं,
या कड़ुआ देखना चाहते हैं? बहुत मुख के मीठे हो, ऐसे मुख के मीठे हो जैसे ब्रह्मा बाबा। बाबा हम जो पोता में देते हैं ना, हम जो पोता में देते हैं, हाँ जी, वो जब साकर पड़ता है तो क्या सोचते हैं? क्या सोचता है? क्या सोचता है? पहले उसे मालूम नहीं है कि ये सब पतित है दुनिया है? सारी दुनिया पतित है, वो उसको नहीं मालूम है। अगर नहीं मालूम है तो ज्ञानी है कि अज्ञानी है? अज्ञानी हो जाए फिर। बाबा यज्ञ में ऐसी कौन सी बात बनती है जो अंत समय जो जगन्नाथपुरी का मिसाल दिया है, हाथ दोनों हाथ में, यानी कि बाबा का सब साथ छोड़ देते हैं बच्चे, ऐसी स्थिति यज्ञ में क्या ऐसा संकट आता है? अव्वल नंबर की देवी कौन है और आखिरी नंबर की देवी कौन है? अव्वल नंबर की सतयुग आता है, सतयुग रूपी सवेरा होता है, तो पहले पहले कौन सी देवी की पूजा होती है? लक्ष्मी की पूजा होती है ना, वो तो श्री देवी है। तो जो श्री देवी है वो हो गई लक्ष्मी। और तिरुपति में एक दूसरी देवी और दिखाई जाती है, क्या नाम उसका? पद्मिनी, पद्मावती। पद्मावती नाम क्यों पड़ा? पद्म के ऊपर आसन है, क्या रहती कीचड़ में है, लेकिन बुद्धि कहाँ बैठी हुई है? कमल फूल के समान बुद्धि है, भले कीचड़ में रहती है लेकिन बुद्धि फिर भी ज्ञान की बातों में लगी रहती है। माना उसमें जितना ज्ञान है उतना और कोई देवी में ज्ञान नहीं, सुनने और सुनाने के लिए। लक्ष्मी में भी उतना ज्ञान नहीं है, क्या? लक्ष्मी भी कहाँ से लेती है? वो भी जगत माता से ज्ञान लेती है, लेकिन अंतर क्या है दोनों में? वो सुनने सुनाने तक सीमित और वो बांटती भी है, धारण भी करती है और धारण करके बांटती भी, ये अंतर पड़ जाता है। तो जो पद्मावती है कीचड़ में रहती है और कीचड़ की दुनिया में रहते हुए भी बुद्धि से पवित्र है, क्या? वो महाकाली का पार्ट है। विनाश कैसे होता है? पवित्रता से या अपवित्रता से? अपवित्रता से होता है विनाश। देवियों में नंबरवार देवी है कि एक जैसी है? नंबर। जो गंदे लोग दुनिया में माने जाते हैं, चोर, चकार, भंगी, चमार, वो किसकी पूजा करते हैं? वो महाकाली की पूजा करते हैं। बाबा ने भी दो प्रकार की देवियां बताई हैं, एक शाकाहारी और एक मांसाहारी। जो काली कलकत्ते वाली का मंदिर है कलकत्ते में, उसमें कोई जाए तो रपटने का बहुत डर रहता है, चारों तरफ तेल और खून ही बिखरा हुआ रहता है। बात कहाँ की है? ये संगम युगी खून की बात है, संकल्पों के खून की बात है। विनाश होगा तो चाहे ब्राह्मणों की संगम युगी दुनिया में विनाश हो सूक्ष्म रूप से, और चाहे फिर बाद में बाहर की दुनिया में विनाश हो, खून खराबा तो होगा कि नहीं होगा? उस खून खराबे की निमित्त असुर संगारिणी देवी कौन? जगदम्बा महाकाली। कुछ समझ में आया प्रश्न का उत्तर कि नहीं? क्या विनाश अपवित्र तुमने जो प्रश्न किया था सो बताओ। जो बाबा का साथ सब छोड़ देते हैं अंत समय। हाँ, तो अभी नहीं समझ में आया कि महाकाली को भुजाएं क्यों दिखाई गई हैं कमर में? भगवान की जो सहयोगी भुजाएं थी उनको काट लिया। भगवान तो स्थापना और पालना का काम करेगा या ऐसा काम करेगा जिससे दुनिया दुखी हो जाए? वो सुख का सागर है या दुख का सागर है? सुख का सागर है। तो भगवान की जो सहयोगी बनने वाली भुजाएं हैं उनमें जो कम अकल होती है
क्या, उनको काटती है, काट करके अपनी लज्जा का आवरण ढक लेती है। बाबा कालीन को बहुत लोग बोलते कि जादू टोना भी वो करते, तो वो सच होता है क्या? हैं? बहुत लोग बोलते हैं कि जादू टोना करने के लिए वो देवी का इस्तेमाल मतलब ये होता है, तो वो सच है क्या? माया बेसिक नॉलेज वालों में जो जड़ कही जाती है, वहाँ माया अभी जिंदा है कि शरीर छोड़ दिया है? स्थूल है, शरीर छोड़ दिया। शरीर छोड़ने के बाद वो ज्यादा पावरफुल बन जाती है कि कमजोर रहती है? ज्यादा पावरफुल बन गई। और उस पर भी संदेश में ये बोला, माया ने प्रकृति देवी का साथ नहीं, हाथ मिला लिया, तो और ज्यादा पावरफुल हो गई। पहले ही धमचक्कर बहुत मचाती थी और अब माया भी साथ में हो गई, प्रकृति भी साथ में हो गई। वो तो पहले से ही झाड़ू लिए खड़ी थी, तो अब क्या हाल होगा? आपका सवाल का जवाब आया? नहीं आया? अरे आपने सवाल क्या किया अभी? नहीं, मैंने सवाल ये पूछा था कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वो जादू टोना वगैरह करते हैं। हाँ, जो बिंदु की याद थी वो तो अभी माया कर रही थी, साकार तो उसे पहचान में आया नहीं, लेकिन अभी उसको साकार रूप में वो देवी आ गई हाथ में, उससे हाथ मिला लिया जिसने साकार में सबसे जास्ती साथ किया है, सबसे जास्ती मिलन मेला भगवान के साथ मनाया है। तो उसमें कितनी पावर होगी? जो भगवान का साथ सबसे जास्ती लेने वाली हो, उसमें तो सबसे जास्ती ताकत आ जाती है। संग का रंग सबसे जास्ती लग गया, तो अभी माया तो बहुत पावरफुल हो गई। नहीं समझ में आया? क्या समझ में आया है? आपके प्रश्न का सवाल नहीं समझ में आया अभी? क्या आया? इशारा समझ लिया? क्या समझा बताओ? क्या? हाँ, जो दुनियावी शक्तियां हैं, वो दुनियावी शक्तियां तो पहले से ही वो आवाहन करती थी, मायावी आत्माएं। भगवान के ऊपर तो उनको विश्वास ही नहीं है, साकार के ऊपर। तो उन्होंने किसका आसरा लिया हुआ था अभी तक? अरे सारे ब्रह्मा कुमार कुमारियां जादू टोने का ही आधार लेकर के चल रहे हैं। वो अंदर से समझे बैठे हैं भगवान कोई चीज नहीं। जादू टोना जो ये ताकत है वो हमारे हाथ में आ गई, क्योंकि उनका जो मुखिया है वो खुद सूक्ष्म शरीरधारियों का मुखिया बन गया। तो अगर ये सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं हमारी मुट्ठी में बनी रहेंगी तो जैसे हम जग जीत लेंगे। ये तो उल्टी बुद्धि होगी। तो शिव जो है वो सूक्ष्म शरीरधारियों में आता है, सूक्ष्म ब्रह्मा में आता है, सूक्ष्म शरीरधारी ब्रह्मा में आता है, सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा में आता है, या साकार में आता है। शिव किसको प्यार करता है? साकार तनधारियों को प्यार करता है। साकार भले कितने भी पतित हो, वो पतितों को नहीं देखता। क्या? पतितों को पावन बनाना उसका फर्ज है। मैं फर्स्ट क्लास धोबी हूँ और धोबी कपड़े से अगर घबरा जाए, बड़ी बदबू आ रही है, फेंक दे कपड़े को, ऐसे क्यों होता है क्या? तो बड़े फर्स्ट क्लास धोबी किस बात का? हाँ, तो बाप तो साकार तन में है, साकार मनुष्यों में आता है, सूक्ष्म वतनवासियों में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? पतित पावन बने नहीं। हाँ, पतित है वो ही पावन बनेंगे। सूक्ष्म शरीरधारी तो वो बनते हैं जो बड़े क्रोधी होते हैं, अहंकारी होते हैं, ज्यादा पाप करते हैं। पाप करते समय उन्हें ध्यान नहीं रहता हम क्या करने जा रहे हैं। वो आत्माएं जिनके ज्यादा सर के ऊपर पाप चढ़ जाते हैं, उन पापों से थोड़े समय के लिए निजात मिले, इसलिए उनको सूक्ष्म शरीर मिल जाता है। बाबा फिर ब्रह्मा को क्या कहते हैं? सूक्ष्म शरीरधारी
तो फिर उसमें ये सब गुण है। गुण है? अरे अपने को भगवान समझने ये गुण हो गया? नहीं, वो एक है लेकिन ये एक में तो सब कुछ अब गुण आ गया। गुरुओं में सबसे बड़ा गुरु कौन? जितने गुरु हैं जिन्होंने शिव हम कह के बैठते रहे, उन गुरुओं में बड़े से बड़ा गुरु कौन हुआ है? नहीं, लेकिन हम तो कहते हैं कि ब्रह्मा को फॉलो करो। कौन से ब्रह्मा को फॉलो करो? डायरेक्शन प्रजापिता का मानो। तो ब्रह्मा तो 5 हैं, कौन से ब्रह्मा को फॉलो करो? प्रजापिता तो शंकर है, उसको कैसे फॉलो? नहीं, प्रजापिता शंकर नहीं है। शंकर को प्रजापिता नहीं कहेंगे। यज्ञ के आदि में जो स्वरूप था वो प्रजापिता ब्रह्मा था। उसने अपना टाइटल दादा लेखराज को दिया। तो दादा लेखराज ने कोई खराब कर्म तो नहीं किए, अच्छा ही तो कर्म किया और तो अच्छा ही पार्ट बजाया। तो कर्मों के आधार पर फॉलो करना तो ब्रह्मा को है, लेकिन डायरेक्शन बाप को मान और बाबा गंगा सन्यासी की माता बनती है, उसका क्या कारण होता है? क्या कारण होता है? शूटिंग में क्या कैसे होता है? वो सन्यासी स्वभाव वाली बनती है, बेहद में सन्यासी स्वभाव वाली बनती है गंगा। देवताओं की अम्मा कौन बनती है? देवताएं ज्यादा अच्छे या सन्यासी ज्यादा अच्छे या राक्षस ज्यादा अच्छे? देवता तो ज्यादा ही अच्छे हुए। सन्यासी तो फिर भी इसलिए अच्छे हुए कि जब तक सन्यासी धर्म की आत्माओं का ग्रुप नहीं निकलेगा हम बच्चों के सहयोग में, तब तक हमारी दाल गलने वाली नहीं। क्यों? क्योंकि 63 जन्म उन्होंने जितना पवित्रता के लिए तपस्या की है उतनी हमने तपस्या नहीं की है। तो उनकी जो, चलो सच्ची पवित्रता नहीं जानते थे, लेकिन पवित्रता के प्रति प्यार तो है। तो ईश्वर की जो प्रॉपर्टी है प्योरिटी, ईश्वर की पढ़ाई का जो लक्ष्य है प्योरिटी, उसके प्रति उनका आकर्षण तो है। तो ऐसी आत्माएं हमारे लिए ज्यादा श्रेष्ठ हैं, उनका सहयोग हमें चाहिए, राक्षसों का सहयोग हमको नहीं चाहिए। लेकिन 76 के बाद ना, जब गंगा ने आनंद में जब सहयोग बताया, हाँ, तो क्या शूटिंग में क्या हुआ? तो गंगा अपने पहले जो अपने जो बच्चे होंगे सन्यासी, उनके खास बच्चे हुए ना, उनको पहले सहयोग देगी कि हमको देगी? तो सन्यासी जब निकल आएंगे तो हमारी विजय हो ही जाएगी, नहीं होगी? बाबा, तुलसीदास की पत्नी ने उन्हें प्रेरणा दी, उन्होंने इतना आगे बढ़े। तुलसीदास की पत्नी ने ही उनको मतलब फटकारना, उन्होंने मतलब संन्यास लिया। फिर भी तुलसीदास ने औरतों के प्रति ऐसा क्यों लिखा? क्या जो लिखा है ना, ढोल गवार सूत्र पशुनारी, ऐसा तान के अधिकारी, उन्होंने ऐसा क्यों लिख दिया? जबकि एक पत्नी की प्रेरणा से ही उन्होंने इतना आगे बढ़े, ऐसा क्यों लिखा? उनके द्वारा जो वाचा बोली जा रही थी वो सात्विक स्टेज में बोली जा रही थी कि तामसी स्टेज में बोली जा रही थी? तुलसीदास जो है वो तामसी दुनिया के कवि हैं या सात्विक दुनिया के कवि? सात्विक दुनिया में तो कवि होते ही नहीं, सतो प्रधान दुनिया में कवि होते नहीं, ना सतो सामान्य में होते। कब होते? द्वापर युग जब शुरू होता है तब कवि शुरू होते हैं, लेकिन उस द्वापर युग में भी कवि जो है वो तमो प्रधान नहीं थे। ये तो अभी 500 साल पहले हुए। कौन? कलयुग में तुलसीदास। तो तामसी जो व्यक्ति जो कुछ लिखेगा उसमें कुछ गलत बात लिख सकता है कि नहीं? लिख सकता है। ठीक है, तो प्रजापिता की आत्मा तमो प्रधान नहीं बनती है? देखो चारों युग अष्टदेव के पाप कर्म भस्म होते हैं योग बल से, बाकी सबके नहीं होते योग बल से पाप कर्म। योग माना योग माने याद, याद उसी की आती जिससे प्यार होता है। जितना प्यार होगा उतनी जास्ती याद होगी। तो जिनको जास्ती प्यार है तो जास्ती सहयोग करेंगे, कम सहयोग करेंगे? प्यार के पीछे आदमी सब कुछ अर्पण कर देता है।
पागलपन सवार हो जाता है। तो 8 जो है जब इतनी सेवा में मस्त रहेंगे तो उनको पावर तो बहुत मिलती है? इतनी पावर जगदम्बा को नहीं मिलती है। क्यों? उसने तो बाप का बहुत संग किया, लेकिन याद का संग नहीं किया। और प्यार नहीं, प्यार पूर्वक जो याद की जाती है वो कुछ और होती है। याद तो रावण भी करता था। किसको? शिव को भी करता था, दुश्मन राम को भी करता था। बहुत याद आती थी उसको, लेकिन प्यार पूर्वक याद आती थी या ईर्ष्या पूर्वक याद आती थी? ईर्ष्या द्वेष के आधार पे याद आती थी। तो अंतर पड़ेगा ना। बाबा 5000 वर्ष का अनादि ये ड्रामा हुबहुब घूमते रहता है। हुबहुब का मतलब चैतन्य आत्माओं के प्रति भी है या निर्जय वस्तु के प्रति भी है? दुनिया की हर अणु, हर कण, दुनिया की हर आत्मा, कण और अणु तो फिर भी स्थूल होता है, लेकिन आत्मा तो उससे भी सूक्ष्म है। जब आत्मा ही पूरा अपना साइकिल लगा के फिर उसी जगह पे पहुंचेंगे तो अणु नहीं पहुंचेगा। वस्तु ये भी हुबहुब इसी की स्थिति में रहती है। जैसे समझो ये सेकंड में जो निर्जीव वस्तु की स्थिति है पूरी दुनिया में इसी टाइम पर जब आएगी तो ये वही स्थिति हो जाएगी। वही स्थिति जो पत्थर अभी हम देख रहे हैं तो उसी जगह पाया जाएगा। करोड़ों अणुओं से मिलकर के जो पत्थर अभी बना है वो 5000 वर्ष के बाद जब इस टाइम आएगा तो वही अणु मिलकर के वही पत्थर फिर दिखाई पड़ेगा और उसी जगह वो पाए। अरे शरीर के जो अणु हैं वो ज्यों के त्यों आ जाते हैं। शरीर में तो अणु है ना इकट्ठे हुए। बात तो अनुसार है, लेकिन वो निर्जीव वस्तु को मुझे मालूम नहीं। ये शरीर निर्जीव है कि जीव है? इसमें से आत्मा निकल जाए तो ये शरीर क्या होगा? निर्जीव है, लेकिन अणु तो होंगे ना उसमें। बाबा आज के मूल्य में बताए हैं कि वो जनाबीज कनेक्शन कट होता है बच्चे का, तो फिर उसे बाहर से आने मिलता है। तो नबी कृष्ण का कनेक्शन कट हुआ, उसको बाहर से आने कैसे मिला? इसका बेर का अर्थ क्या है? अभी संग का रंग लग रहा है कि नहीं दुनिया वालों का? लग रहा है। रामकृष्ण की आत्माओं को या कोई भी मनुष्य आत्मा को संग का रंग लगता है या नहीं लगता है? लगता है। एक शिव है जिसको संग का रंग नहीं लगता है। तो ऐसा भी टाइम कोई आएगा कि वो आत्मा संपूर्ण नष्टो मोहा स्मृति लब्धा बने, आएगा या नहीं? जब संपूर्ण नष्टो मोहा बने तो उसका 500 करोड़ की जो पतित दुनिया है उसके साथ बुद्धि योग रहेगा? अभी तो आता है, अभी संग का रंग लगता है। संग का रंग लगता है तो कुछ अवस्था भी नीचे ऊपर होती होगी कि एक ही जैसी अवस्था रहती होगी? जरूर संग का रंग लगता है। सिर्फ राम वाली आत्मा की ही बात नहीं, कृष्ण वाली आत्मा की भी यही बात है, सभी आत्माओं की यही बात है। संग का रंग लगता है तो अवस्था नीचे आती है, और जब याद अच्छी आती है तो फिर याद बढ़िया भी हो जाती है। तो एक ऐसी भी स्टेज आनी है उस कृष्ण बच्चे की कि जो भी 16,000 नशेनानियों से उनको, 16,000 नशेनानियों में तो सब तरह की हैं। कोई तो जन्म जन्मांतर दास दासी बनने वाली भी हैं, ढेर की ढेर की थोड़ी है, ढेर की ढेर दास दासियां बने ऐसे कर्म कर रही है कि उनको जन्म जन्मांतर दास दासी ज्यादा बनना पड़ता है, और प्रिंस एक आध जन्म में बन जाएंगी। बनेगी या नहीं बनेगी? तो ऐसी ढेर की ढेर नशोनानियों का संपर्क संसर्ग उस कृष्ण की आत्मा से हो रहा है, तो संकरंग लगता है या नहीं लगता है? लगता है। वो खून आ रहा है उसके अंदर, इसलिए प्रत्यक्षता रुकी हुई है। इसलिए रुकी हुई है? वो प्रत्यक्षता रुकी हुई है, और जब उन नशोनानियों से खून आना बंद हो जाएगा और सिर्फ एक शिव की ही याद रह जाएगी। क्या? शिव की याद रह जाए
और जो शुद्ध नसें नाड़ियां हैं, अरे नसें नाड़ियां भी तो दो तरह की है, एक गंदा खून बहाने वाली और एक शुद्ध खून बहाने वाली। तो शुद्ध खून बहाने वाली जो 8000 नसें नाड़ियां हैं, उनकी जब शक्ति लगातार आने लगेगी और अशुद्ध खून बहाने वालों की नसें नाड़ियों का जो संपर्क संसर्ग है वो कट हो जाएगा। तो फिर स्थिति कैसी बनेगी? अच्छी बनेगी ना। प्रत्यक्षता होगी या नहीं होगी? अव्यक्त स्टेज लगातार दिखाई पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? और अव्यक्त वाणी में तो बोला हुआ है तुम्हारी अव्यक्त स्टेज ही बाप को प्रत्यक्ष करेगी। क्या तुम बच्चों की जो नंबरवार अव्यक्त स्टेज बनेगी, जो ट्रांसपेरेंट चेहरा बनेगा, वो ट्रांसपेरेंट चेहरा ही जैसे क्राइस्ट को प्रत्यक्ष कर देता है संसार में, बुद्ध को प्रत्यक्ष कर देता है, आत्माएं उनकी तरफ आकर्षित होती कि नहीं? गुरु नानक को प्रत्यक्ष कर देता है। ऐसे ही वो तो थे सिर्फ धर्म पिताएं, और यहाँ तो कौन प्रत्यक्ष होने वाला है? बापों का भी बाप प्रत्यक्ष होने वाला है। तो कितनी ट्रांसपेरेंट स्टेज बनी हुई होगी। वो स्थिति को देखते ही लोगों की अवस्था संकरंग चढ़ जाएगा। इसलिए बताया कि जैसी नसों नाड़ियों का संपर्क संसर्ग होता है, वैसी वैसी कृष्ण बच्चे की स्थिति बनती है। अभी जो नसें नाड़ियां संसर्ग संपर्क में आ रही हैं, वो जन्म जन्मांतर पतित बनने वाले राजाएं हैं या जन्म जन्मांतर पावन बनने वाली रानियां हैं? अभी रुद्रमाला के मणके हैं, हैं? अरे जन्म जन्मांतर इनका गंदा खून रहा है कि जो संकल्प चले हैं राजाओं के, वो देह के संकल्प चले हैं, अनेक रानियों के संकल्प चले हैं, अनेक देहों के संकल्प चले हैं, या एक के प्रति संकल्प चले हैं? अनेक के प्रति संकल्प चले हैं। क्या शुद्ध तो बनना है ना। बाप आया हुआ है, वो तो मार पीट के ले जाएगा, धोबी है ना, सटके तो लगाएगा। बाबा आजकल राशि अनुसार वो अंगूठी पहनने का बहुत बोलबाला है कि कुछ बीमार हो गए तो किस किस को फर्क भी पड़ गया है, उसका रहस्य क्या है? वो राशि अनुसार जो 5 रत्न पहनते, हीरा पहनते, भावना का फल भाड़ा मिल जाता है। बाकी पत्थर को पहनने से कोई असर नहीं होता है। किसी की भावना होती है तो उस मूर्ति के आधार पर उनको साक्षात्कार भी हो जाता है। तो क्या मूर्ति भगवान हो जाती है? तो ऐसे ही ये 8 रत्नों की बात है। यज्ञ के आदि में धोबी घाट का पाठ चालू था। धोबी घाट, यज्ञ के आदि में भी धोबी घाट चल रहा था। कुछ कपड़े ऐसे थे, कुछ कपड़े ऐसे थे कि झटका लगने से टूट जाते थे। इसका मतलब ब्रह्मा का जो कपड़ा था वो 68 में झटका लगा जोर से, तो फटा कि नहीं फटा? तो ऐसे ही बहुत से कपड़े फटते रहते हैं, अभी भी फट रहे हैं। यज्ञ के आदि में जगदीश भाई का जो कपड़ा है उसको झटका लगा या नहीं लगा? कुमार का दादी का कपड़ा है, था कि नहीं है? बहुत मजबूत था। फिर क्या हुआ है? कितने हॉस्पिटलों में चक्कर लगाए और कितना कामा में चले गए, मौत से लड़ते रहे, फिर भी आखिर क्या हुआ? झटका लगा, फट गए। यज्ञ के आदि में जब सेवग्राम था तब अनिश्चय बुद्धि होने की बात। यज्ञ के आदि में जब सेवग्राम का पाठ चालू था तब अनिश्चय बुद्धि होने की बात। अनिश्चय बुद्धि, अनिश्चय बुद्धि नहीं हुए तो दो पार्टियां कैसे बन गई ब्राह्मणों की? जो अनिश्चय बुद्धि हुए उन्होंने फिर विरोध किया। विरोध करने वालों की संख्या ढेर की ढेर हो गई, समझने वालों की संख्या बहुत थोड़ी थी। पूरा ज्ञान नहीं था, इसलिए वो छोटा ग्रुप चला गया और बड़ा ग्रुप काबिज बना रहा। बाबा वो कहते हैं कि मैं पतित से पतित आत्मा के अंदर मैं प्रवेश करता हूँ। ठीक है। तो पतित से पतित आत्मा रामवाली सुर कब हुई थी, उसमें प्रवेश कैसा किया गया? अच्छा,
दुनिया जो है अभी पतित बनती जा रही है या पावन बनती जा रही है? इन्हीं को जवाब देना दो ना। दुनिया अभी पतित बनती जा रही है कि पावन बनती जा रही है? दुनिया अभी किधर जा रही है? ज्यादा पतित हो रही है या भगवान के आने से कम पतित हो रही है? दुनिया अभी ज्यादा पतित हो रही है या कम पतित हो रही है? कम पतित हो रही है। भगवान के आने से फर्क पड़ गया? सुनाई नहीं पड़ रहा क्या इनको? बताओ, इनके कान बोलो। ज्यादा पतित हो रहा है अभी ज्यादा हो रही है। कम नहीं, ज्यादा हो रही है। ज्यादा पतित हो रही है। नहीं, बाबा ने जो सवाल पूछा उसका जवाब दो। पतित कैसे हो रही है? दुनिया ज्यादा पतित बन रही है या कम पतित हुई है भगवान के आने से? ज्यादा बन रही क्या या कम बन रही? पतित या पावन बन रही? समझ में नहीं आ रहा। तो सुन ही नहीं पाते। खैर आप लोग तो सुने, बाद में उनको समझाते हैं। दुनिया जो है जास्ती पतित होती जा रही है ना? अच्छा, और दुनिया का बीज कौन है? प्रजापिता। और अव्यक्त वाणी बोला पाप में पाप बढ़ाने का रहम करने आया हूँ। तो वो कौन? शिव आया है पाप में पाप बढ़ाने का? शिव पाप करता है? नहीं। कौन करता है फिर? राम वाली सोल के द्वारा पाप होता है। वो पापात्मा और वो पुण्यात्मा भी नहीं कहेंगे उसको। तो सदा शिव है, न पुण्यात्मा न पापात्मा। जो पुण्यात्मा बने वो पापात्मा भी बने। तो शिव जो है जिसमें प्रवेश है वो शिव उसके द्वारा अच्छे काम करा रहा है। और जो राम की आत्मा है वो तमो प्रधान है, सतो प्रधान है? तमो प्रधान आत्मा है। तमो प्रधान आत्मा क्या कर रही? तमो प्रधान आत्मा को क्या रग लगी रहेगी? पाप में पाप बढ़ाने। इसलिए अव्यक्त वाणी में बोला पाप में पाप बढ़ाने का रहम करने आए हैं। तुम बच्चे इतना पाप नहीं कर सकेंगे जो दुनिया खत्म हो जाए, अतिकांत हो जाए। दुनिया में पापों की अति हो जाए वो काम तुम बच्चों का नहीं है, नहीं कर पाएंगे। बाप में इतनी ताकत है कि पापों की अति करके अंत कर देगा इस दुनिया में। इसलिए ये रहम हो रहा है। पाप की दुनिया बढ़ रही है। तो बीज ये सारी बातें जो यज्ञ जो 2500 साल पहले वेद शास्त्र बने थे उनमें भी ये लिखी हुई है। ऋग्वेद में एक ऋचा आई है, द्वा सुपर्णा सुयजा सखाया समानम वृक्षम अभिशस्व जाते। ये दुनिया एक वृक्ष है। इस वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हुए। एक पक्षी अभोक्ता है और एक पक्षी भोक्ता है। एक है 100% अभोक्ता और एक है 100% भोक्ता। एक है भोगी और एक है अभोगी। कहाँ की बात है? अब इस संगम युग में है कोई एक साकार शरीर जिसमें दो आत्माएं काम कर रही है। एक आत्मा है सदा शिव, सदैव कल्याणकारी। अब ये देखने वालों के ऊपर है कि देखने वाले किसको देखते हैं, किसको फॉलो करते हैं। बाबा बच्चों से पूछते थे किसकी गोद में आए हो? ब्रह्मा की गोद में आए हो या शिव बाबा की गोद में आए हो? अब जिनको ये स्मृति थी कि हम ब्रह्मा की गोद में आए हैं, बाबा बड़े चिकने चुपड़े गोरे चिट्टे हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। तो नहीं, फेल नहीं हो गए, उनके ऊपर वैसा ही संग का रंग चढ़ता है देहधारी का। और जिनकी बुद्धि में ये बैठा हुआ है कि हम शिव बाबा की गोद में आए हैं तो उनको संग का रंग भी शेष चढ़। इसलिए भावना फल देती है, अपनी भावना अपने को फल देती है। ये ज्ञान है। ज्ञान के आधार पर जिन्होंने पहचान लिया कि पतित तन में
कौन आया हुआ? पावन आया हुआ। तो किसको देखना चाहिए? हमें लेना देना किससे है? हाँ। लेकिन बाबा मैं कहता जब बाबा का प्रतिष्ठा में आया शिव, लेकिन वो तो पूरा पावन बन गया अभी। शिव के शंकर नक्षत्र पावन बन गया अभी पूरा। तो नहीं आना चाहिए भगवान से? अभी तो पूरा बन गया ना। अभी तो पूरा पूरा पावन बन गया ना। और पूरा पावन बन गया तो भाग जाना चाहिए शिव को? नहीं, जब तक ये सृष्टि चलती रहे, जब तक ये सृष्टि चलती रहे। आप क्यों करेगा बाबा? पतित तन में आता है या पावन तन में आता हूँ? बड़े से बड़े कामी कांटे में आता है या बड़े से बड़े फूल में आता है? या बड़े नाम ही है बड़े से बड़ा कांटा और मोटा मोटा कांटा नहीं, बड़े से बड़ा कांटा। फिर तो इस भाई ने जो प्रश्न किया वो प्रश्न समझे? क्या प्रश्न किया? पतित से पतित कब बनता है? उनसे कहो एक बार फिर प्रश्न दोहराएं। अरे वही प्रश्न बताओ। मैंने ये पूछा था कि बाबा कहते हैं कि मैं पतित से पतित आत्माओं में प्रवेश करता हूँ। आत्माओं नहीं, पतित से पतित तन में प्रवेश करता हूँ। तन में पावन बनाने के लिए, पावन बनाने के लिए बड़े से बड़े कामी कांटे में प्रवेश करता हूँ, उसको बड़े से बड़ा फूल बनाने के लिए। आत्मा में प्रवेश नहीं करती, तन में प्रवेश करती। वो आत्मा उसी तन में होती है। जो दुनिया की सबसे पतित आत्मा है, जो तुलसीदास ने भी लिखा है, मैं पतितन को राजा। तुलसीदास जी की ये फीलिंग आई। अपने अपने कर्म करते हैं ना, तो कर्मों से फीलिंग तो आती है? तो उनको ये फीलिंग आती थी क्या? मैं पतितन को राजा। दुनिया में सब पतित हैं, उनका राजा कौन है? मैं राजा हूँ। वो ही बाबा कहते हैं। वही पार्ट प्रजापिता का होगा। बिल्कुल। अब राजा राम की समझ में आ गई। इसलिए मुरली में ये पॉइंट आया ना, नई दुनिया मेरी है तो पुरानी दुनिया भी। देखो पर बाबा वो पाप क्यों करेगा? अभी तो उसको शिव है ना साकार में। शिव है ना सोने के रंग लगाने। हाँ तो वो तो मस्त है। तो पाप में पाप क्यों बढ़ाएगा? जो भी अच्छा काम होगा वो शिव बाबा करेगा। अच्छा काम कौन करेगा? शिव सेवा का अच्छे से अच्छा काम है वो कौन करता है? बाप दादा करते हैं। तो उसका उजूरा किसको मिलेगा? तनधारी को मिलेगा, तनधारी को मिलेगा या शिव को मिलेगा या कृष्ण को मिलेगा? तनधारी को मिलेगा। तो फिर पाप में पाप क्यों बढ़ाएगा? क्यों बढ़ाएंगे? वो खुद की आत्मा की बात है। खुद में पाप बढ़ा रहा है। जो खुद की आत्मा है वो महापापी है, और जो प्रवेश करने वाली आत्माएं हैं सुप्रीम सोल और कृष्ण, वो सेवा का काम करा रही है। हाँ क्या? आप किसको देखते हैं? आप तो बाप दादा को देखते हैं ना। जब बाप कहते हैं तो आपकी बुद्धि में सदा शिव आता है या राम आता है? बस खत्म बात हो गई। अरे भक्ति मार्ग में जड़ मूर्तियों में भगवान को देखते रहे, पत्थर में भगवान को देखते रहे हैं। यहाँ पत्थर की मूर्ति नहीं है, नहीं है तो चैतन्य, लेकिन कलयुग में आकर के पत्थर का लिंग क्यों बनाते हैं? कोई बात है जरूर ऐसी। क्या कोई बात ऐसी जरूर है जिस बात में वो पत्थर बुद्धि है। राम बलिया पाप करता है, पापों में पाप बढ़ाने का काम करता है। बस क्यों करेगा बाबा वो? क्यों करेगा? बच्चे कर ही नहीं पा रहे हैं। विनाश करने के लिए। विनाश करने के लिए। दुनिया जो है, जो इतनी दुखदाई दुनिया है,
हाँ, उसमें अति लाने का काम जो है वो बच्चों का काम नहीं है, बच्चे नहीं कर पाएंगे, ये बाप का ही काम। बच्चे समझते हैं हम भिखारी हैं। बाप कहता है बच्चे तुम्हारा विकारों को खत्म करेगा ना। अरे खत्म करने वाला ऊपर वाला है या नीचे वाला है? खत्म करने वाला कौन है? शिव बाबा। तो ऊपर वाला भी नीचे वाले में है ना? हाँ है, लेकिन हम किसको देखते हैं? बाबा जब बोलते आप ऊपर वाला है नीचे वाला है, कर्म अपन को खत्म करता है ना, अपना कर्म वो। हाँ, तो ऊपर वाले के ऊपर कैसे अपन? अभी आत्माएं दो है, एक भोगने वाली और एक है अभोक्ता। तो जो दुख भोगने वाली है, वो दुख की फीलिंग किसको आती होगी? वाली आत्मा दुख भोगे। सुख भी अगर भोगे तो वो सुख भी अभी स्वर्ग के सुख भोगेगा या नरक के सुख भोगेगा? अभी इस समय राम वाली आत्मा अगर सुख भी भोगती होगी तो स्वर्ग के सुख भोगती होगी या नरक के सुख भोगती होगी? वो तो है तो मौज में। नरक के सुख स्वर्ग के सुख। अबे नरक। बाबा प्रश्न ये है कि पतित दुनिया में सब पतित होते हैं। जहाँ स्वर्ग होता है वहाँ नरक नहीं होता है, जहाँ नरक होता है वहाँ स्वर्ग नहीं होता है। लेकिन बाबा अभी किधर स्वर्ग है? अभी आत्मा में स्वर्ग हो सकता है। मन बुद्धि ज्ञान की पराकाष्ठा से ऐसी बनाए सकते हैं कि हमें दुख अनुभव न हो, हम दुख की बातों में भी सुख ढूंढ लें। जेल में पड़े हुए हों तो भी मन भी ये अनुभव करे कि हम जितने सुखी हैं इस दुनिया में इतना कोई नहीं। और जो संगी साथी हैं, साथ में रहने वाले जेली, वो भी अनुभव करे हरी कुछ बात है जरूर। ये इतना सुख प्रसन्न रहता है, इतने उमंग उत्साह में रहता है, ये क्या चक्कर है?